हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्या सीखा था आइडेंटिटी के बारे में। तीन आइडेंटिटीज है जिसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री में बात की जाती है क्लास 10th में। नाउ वो तीनों आइडेंटिटीज को डेरिवेट करना हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था, और उससे रिलेटेड विच इज डायरेक्ट आइडेंटिटी के क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज के इस वीडियो में क्या देखने वाले, उससे नेक्स्ट स्टेप, उससे एक स्टेप आगे के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ऐसे ही कई सारी टिप्स को हम लिखते जाएंगे। एट द एंड हमारी ये जो टिप्स हैं ये हमें काम करेंगी, ये हमें हेल्प करेंगी ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए इसी जोश के साथ हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, देखना बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, ये हमारे पास है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 में वो देख लेते हैं एक बार। विच इज फर्स्ट केस में मुझे क्या दिया हुआ है सर, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा कोसेक्स स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ऐसा ही एक और क्वेश्चन मुझे सेकंड पार्ट में भी दिया हुआ है, जहां पे मुझे आरएचएस में अभी बात कर लेता हूं बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड वाले केस में जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक्स स्क्वायर थीटा और कोसेक्स स्क्वायर थीटा। नाउ समझना बहुत ध्यान से कि सर इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, सबसे पहला पार्ट जो होता है ट्रिगो का, वो होता है एनालिसिस। आपकी आंखें क्या ट्रेंड है, क्या आपकी आंखों को आदत हो गई है क्वेश्चन को उस तरीके से देखने की जिस तरीके से हमें देखना चाहिए। कई बच्चों को इस चीज की आदत नहीं होती है, वो लिखते नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं अंधाधुन, और ये नहीं देखते कि उन्होंने सीखा क्या है। अब आप ऐसे लेवल पे आ चुके हो जहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करने के बाद मैंने ये 2 चीजें सीखी, 3 चीजें सीखी, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके पास हो नोट्स हो, जहां आपने ये लिखा हो कि बेटा मैं जो है वो 10 चीजें 15 चीजें 20 चीजें जो है ऑलरेडी चैप्टर में सीख चुका हूं। ठीक है, नाउ देखना बहुत ध्यान से। अब इन तीनों क्वेश्चंस को अगर मैं टाइप दूं तो मैं क्या टाइप दूंगा। देखो, इन तीनों ही क्वेश्चंस में अगर आप आरएचएस नोट करोगे तो आपको आरएचएस क्या नजर आएगा। आरएचएस मेरा है 2 टी रेशोज है। क्या है उसमें, 2 टी रेशोज है, और दोनों ही टी रेशोज मल्टीप्लाई हो रही है, और दोनों ही टी रेशोज जो है वो क्वाड्रेटिक है। दैट मींस उनकी डिग्री क्या है, उनकी पावर क्या है, 2 है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 2 टी रेशोज हो, दोनों की पावर 2 हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस में मुझे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी ही यूज करनी है। इसको ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी या रामबाण स्ट्रेटेजी में बोलता हूं, ठीक है, या फिर इसको मैं क्या बोलूंगा, एससी स्ट्रेटेजी। ठीक है, एससी स्ट्रेटेजी। अब क्या है एससी स्ट्रेटेजी वो देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूं, ठीक है। अब एक क्या स्ट्रेटेजी है और एक कैसे कैसे क्वेश्चन में यूज करनी होती है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। देखो, इस स्ट्रेटेजी का जो हिट रेट है, हिट रेट का मतलब क्या है कि सर ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा बार जो है वो आपका आंसर निकालती है। हिट रेट होता है कि सर कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसको यूज करके आपका आंसर आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जिसको मैं रामबाण स्ट्रेटेजी या ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी या फिर साइन को स्ट्रेटेजी बोलता हूं, साइन को स्ट्रेटेजी बोलते हैं उसको, ठीक है, विच इज माई स्ट्रैटेजी नंबर 2। ये मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या थी जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, ठीक है, विच इज उसमें मैंने क्या बताया था कि आपको जहां भी नजर आ जाए कोई भी क्वाड्रेटिक टी रेशो विद +1 या -1, ठीक है, तो आपको उठा के कुछ नहीं करना, सीधा आइडेंटिटी डालनी है उसमें। नाउ ये सेकंड है, सेकंड में क्या है, मुझे क्या बोला हुआ है यहाँ पे, एससी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे हम। एससी स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होगा सर, साइन को स्ट्रेटेजी। साइन को स्ट्रेटेजी कहां लगानी है, अब मैं आपको वो बता रहा हूं। साइन को स्ट्रेटेजी वहां लगाओगे जहां पे आपको 2 टी रेशोस लगातार दिख जाए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, एंड दोनों की पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 हो। क्लियर है मेरी बात, देखना बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे लगेगी एससी स्ट्रेटेजी, और इसकी इंप्लीकेशंस बता रहा हूं आपको मैं, कहां अप्लाई होगा ये, या वहां अप्लाई होगा जहां पे एक टी रेशो जो है वो दूसरे टी रेशो से मल्टीप्लाई हो रहा हो, और दोनों की पावर जो है वो 2 हो। क्लियर है, आ रही बात समझ में। मल्टीप्लीकेशन में पावर 2 जो है वो कॉमन भी हो जाती है, तो मैं इसको पावर 2 बाहर भी लिख सकता हूं, बाकी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। चलते आगे, देखना बहुत ध्यान से हम क्या करेंगे। देखो फर्स्ट केस क्या है मेरे पास यहाँ पे, फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट है सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा। देखना सर, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा को मुझे क्या प्रूफ करना है सर, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक्स स्क्वायर थीटा के, किसके, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक्स स्क्वायर थीटा की मुझे इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। फर्स्ट थिंग जो मुझे पता है यहाँ पे वो क्या पता है सर, आपने बोला रामबाण स्ट्रेटेजी फेंक के मारेंगे। क्यों, कहां फेंक के मारेंगे रामबाण स्ट्रेटेजी, वहां फेंक के मारेंगे जहां पे आपको 2 टी रेशोस लगातार हो, पावर 2 हो। तीसरी बार बोल रहा हूं ये बात मैं, लिख लो कहीं पे, बिना पेन कॉपी के। ये चैप्टर करने का मतलब है कि आप बेवकूफी कर रहे हो। क्लियर है, नाउ देखो बहुत, मेरी बात देखना बहुत ध्यान से। क्या करेंगे, देखो सीरियस, पहला क्या दिया सर, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक्स स्क्वायर थीटा, मुझे प्रूफ करना है। यहां लिख रहा हूं मैं एलएचएस। शुरू करेंगे हम किससे, एलएचएस से। नाउ सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, सेक्स स्क्वायर थीटा मेरा नथिंग बट द 1 अपॉन में
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ एलसीएम ले लेते हैं इनका, राइट, विच इज लाइक दिस। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ इधर देख लेते हैं, इधर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। यहां लिखूंगा 1, यहां क्या लिखूंगा मैं? यहां लिखूंगा सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, एज इट इज लिख देते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? साइन स्क्वायर थीटा जब ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा जब ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यही था मेरा आर एच एस, राइट। तो मैं लिखने जा रहा हूं वही दो मैजिकल वर्ड्स, विच इज hence proved या verified, whatever you want to write, okay, hence proved। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आता है मेरा वो क्या आता है? वो आता है सर ये बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे उसको भी सॉल्व। क्या बोला हुआ है सर? tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan माइनस sin इनटू tan sin। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चले आगे देखना बहुत ध्यान से, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा साइन को पुट करेंगे। नाउ कैसे सर? tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, राइट। एलएचएस का मतलब क्या होगा? देखो सर, tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ मुझे क्या पता है? एलसीएम ले लूं क्या मैं इसका? एलसीएम ले लूं क्या? ओके, एलसीएम ले लेते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर नीचे मैं क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा, इधर देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, विच इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहां मैंने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। नाउ सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और यही था मेरा आर एच एस, हेंस वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड। ठीक है, जो उसने बोला वही लिख देना। चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। क्या है मेरा? तीनों में देखो आपको एक ही चीज नोटिस हो रही होगी, विच इज कि सर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप लिटरली कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीधा साइन कॉस में डाल रहे हो, उसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ रहा है। इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है। देखो आपको करना क्या है, ट्रिगो को ना हवा मत बनाओ। आप सिर्फ आंखें बंद करके एक साइड से बैठना कर शुरू कर देते हो और फिर जो है ट्रिगो जो है वो सर में दर्द कर देती है, वो सॉल्व नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करना है, आपको नोटिस करनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस करनी है। क्लियर है? और इसके नोट्स बनाओ आप, ये बहुत काम आएंगे। मैथ्स में बच्चे आमतौर पर नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन आपको बनाने पड़ेंगे ताकि ये आपकी स्ट्रेंथ बन सके। क्लियर है? आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक इंटू कोसेक। tan कोट 2 सेक कोसेक। ओके, ये दिया है tan प्लस कोट प्लस 2 इक्वल्स टू सेक इंटू कोसेक। सॉल्व करते हैं, देखना बहुत ध्यान से। नाउ सी दिस सर, tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा? tan स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा? cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 का 2 एज इट इज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ ओके ओके ओके, एलसीएम लेते हैं इसका, देखते क्या आता है मेरा। तो 2 अपॉन में 1 लिख देता हूं मैं। ठीक है, नीचे क्या आएगा मेरा? नीचे आएगा मेरा सर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देख लेते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा मेरा। ठीक है, नाउ विच इज सर साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये तो कुछ मुझे फॉर्म देखी हुई लग रही है। विच इज, क्या मैं यहाँ पे ऊपर वाले की जगह बोल सकता हूं कि ये कुछ भी नहीं है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है मेरा, नीचे है मेरा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली सीन क्या है कि ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। ठीक है, और वो क्या होती है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब क्या पता है मुझे, देखना बहुत ध्यान से कि सर व्हाट आई नो इज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है मेरा 1 का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे आया, इसका लॉजिक क्या देंगे हम, इसका लॉजिक देंगे कि मुझे पता है विच इज कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक जो मैंने यहां दिया था इस वाले पार्ट में, वो क्या दिया था, वो दिया था बिकॉज ऑफ यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा जी। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, देख लेते हैं। नीचे वाला जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा था वो ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा आंसर आ गया, यही मेरा RHS है, इक्वल्स टू RHS। बोलो यशुदीप बल्ले बल्ले, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ओके जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अभी हमने क्या सीखा, पहली चीज जो हमने यहाँ पे सीखी आज की क्लास में इस वीडियो में, वो क्या थी, वो ये थी कि सर जब भी मुझे 2 टी रेशोस लगातार मल्टीप्लाई होती हुई नजर आ जाए RHS में, ठीक है, वहां पे, और पावर जो है उनकी क्या हो, 2 हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, रामन स्ट्रेटेजी, विच इज कन्वर्टिंग एवरीथिंग, एवरी टी रेशो इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, यार देखो, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अगर आप इसको एनालाइज करते हो तो आप ये देखोगे कि सर LHS में भी मेरे क्या बैठा हुआ है, ये एक्चुअल में एक फैक्टराइज फॉर्म में है। फैक्टराइज फॉर्म हमेशा मोनोमियल फॉर्म होती है, और RHS में मेरे सिर्फ एक नंबर बैठा हुआ है। अब नंबर कैसे आएगा, नंबर कब आएगा, नंबर आने के चांसेस कब होते हैं, नंबर आने के चांसेस तब होते हैं जब या तो आपकी आइडेंटिटी लग रही हो, ठीक है, और वो हमें कैसे मालूम पड़ेगी, जब उसको खोलेंगे। यहां भी मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल, जहां पे आपको कोई स्ट्रेटेजी समझना है वहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले रामबाण स्ट्रेटेजी यानी ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी फेंकोगे। विच इज करना क्या, बहुत ध्यान से देखना ना। See this 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए। ऐसे केस में क्या करूंगा मैं, हमेशा ध्यान रखना, मैं सबसे पहले फेंक के मारूंगा, क्या फेंक के मारूंगा, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, रामबाण स्ट्रेटेजी। अगर वो फेल होती है तो हम कुछ और करेंगे। ये क्वेश्चन जो है CBSE में 2007, 8, 17 और 19 में ऑलरेडी आ चुका है। नाउ देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे LHS। अब LHS क्या है, LHS देखते हैं, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। LHS में 1 प्लस कोट ए की जगह मैं लिख दूं क्या, 1 अपॉन में टैन ए। अच्छा जी, माइनस कोसेक की जगह मैं लिख दूं, ऐसा करते हैं ना, टैन ए क्यों लिख रहे हो सर आप ऐसा करो, आप लिखो इसको कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन ए। नाउ कोसेक को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, इधर आ जाते हैं, 1 प्लस टैन ए को लिखूंगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस सेक को लिखूंगा 1 अपॉन में कॉस ए। राइट, ओके सर, क्या समझ आ रहा है आपको दोनों केसेस में? एलसीएम लेते हैं दोनों में, फिर देखते हैं मुझे क्या पता चलता है। नाउ देखो, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। इधर देखते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। देखना बहुत ध्यान से, अब क्या नजर आ रहा है मुझे, देखो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, राइट, एंड साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। यहां दिखने में जो मुझे पता चल रहा है वो क्या पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि सर यहां लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी हम क्यों लगा रहे हैं, अब उस चीज को समझ लो बहुत ध्यान से।
देखो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए है वो ये है कि सर यहाँ पे आरएचएस में कोई टी रेशो नहीं बैठी है। इसका मतलब यहाँ पे सारे नंबर जो है वो या तो आपस में कटेंगे या एट द एंड कोई ना कोई आइडेंटिटी बना देंगे। अब एक चीज मेरी बात समझ लो बहुत ध्यान से, वो ये है कि सर साइन और कॉस में रहने से मेरे पास फायदा ये हो जाता है कि मेरे पास जितनी कम टी रेशोस होंगी उतना मेरा आंसर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और कंफ्यूजन कम होगी। साथ ही साथ ट्रिगो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर कभी दिक्कत नहीं होती, ये डिनोमिनेटर है जिनको मैनेज करना बड़ा जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा जी देख लेते हैं अब हम क्या करेंगे। देखो सर यार नीचे से तो मुझे कोई हिंट मिल नहीं रही थी, पर ऊपर जब मैंने देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि यार यहाँ पे ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं नीचे लिख लेता हूं 1 में साइन ए कॉस ए। अंदर देखना a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 का स्क्वायर अपॉन में कुछ भी, क्योंकि वो बाहर आ चुका है वो, राइट। ओके नाउ अब क्या करेंगे हम, a प्लस बी ए माइनस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब इसका लॉजिक भी दे देते हैं यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे क्या था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा जी नाउ और क्या पता है मुझे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी। ठीक है, अच्छा जी और क्या पता है मुझे सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 कर दूं। ठीक है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 कर दूं? ओके कर लेते हैं भाई एक बार, विच इज सर क्या बन जाएगा ये, देखो 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, इधर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, राइट। नाउ मुझे क्या पता है, मुझे पता है सर 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए इंटू में सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर तो मेरा 1 होता है, तो लिख दूं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। ये गया, क्या बचा है 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, विच इज सर 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए गया, मेरा आ गया 2 जो था मेरा आर एच एस। बोलो यशुदीप बल्ले बल्ले, हैंस वेरीफाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, आपसे फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में जहां हम देखेंगे हमारे एग्जांपल्स नंबर 4। आज की वीडियो में आपने क्या देखा, आज की वीडियो में आपने 2 चीजें देखी, विच इज बेसिकली कि सर जहां पे हमारी कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती वहां पे हम साइन कॉस में चले जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा कि अगर राइट साइड में आरएचएस में मेरा साइन थीटा सॉरी आरएचएस में मेरा कोई 2 टी रेशियोस बैठी हो जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वहां तो मुझे आंख बंद करके साइन कॉस डालना ही डालना है। आई होप आपको ये वीडियो में आज की मजा आया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।